नमस्कार। इवेंट का रिएक्शन भी हो गया। इसको आप बोल सकते हैं रिस्पॉन्स भी हो गया। रिस्पॉन्स और रिएक्शन दो अलग अलग चीज होती है। इस पर चर्चा फिर कभी कर लेंगे। रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो और एक टेक्निकल लेवल आपको दे दिया था। इतने जोश खरोश में पूरे यूनिवर्स में बात हो रही थी। 1000 पॉइंट तो कम से कम 800 पॉइंट नहीं तो पक्का, और 500 के गैप से तो हम खुल ही जाएंगे और 1000 तक चले जाएंगे। खैर, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं, बोलने का अधिकार हम सबको है। गलत और सही होने का अधिकार भी हम सबके पास है। समझने का अधिकार भी हम सबके पास है कि हम किसकी बात को कितना समझें, और या खुद में कितना समझें कि क्या क्या चीजें संभव है। देखिए, फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,907 और कल का जो हाई बना है वो 24,351। यानी कि इसको मैं पूरा जोड़ूं तो 444 पॉइंट का इस इरेक्शन रिजल्ट पर जो रिस्पांस या रिएक्शन हुआ है वो 444 पॉइंट का हो गया। और मैंने आपको कहा था, मेरे से अगर आप पूछोगे कि सर 875 और इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब टेक्निकल सेटअप में आप क्या कहते हो, तो मैंने बहुत विश्वास से कहा था और बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहा था कि टेक्निकल सेटअप में आप जा सकते हैं 24,350 तक। एक और बात आपको बता रहा हूं, परसों के वीडियो में ये 24,350 24 वाले जो फिगर थे, इनको मैं बार बार लास्ट में 23,000 बोल रहा था, तो प्लीज उसको सुधार लीजिएगा। 24,330, 24,300, 24,350 की बात मैंने की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर बहुत जोर मारेंगे तो और एक टेक्निकल रूल है जो चार्ट पे कोई भी आदमी देखना चाहेगा तो उसको दिखेगा। उस रूल से हम जा सकते हैं। तो 24,400 से 450 एक दो फिगर और आप लोगों को उसके बीच में मैंने दिए थे। अब आप देख लीजिए, इतने जोश खरोश के बाद 24,330, 24,351, वहां से निफ्टी ने एक बार तो 200 पॉइंट का गोता लगाया। दिन के अंदर निफ्टी वहां से 24,251 से 24,135 तक भी आई। फाइनली 24,221 पर जाकर हम बंद हो गए। अब यहां से कहां? देखिए, मैंने आपको एक बात और कही थी कि मैं कोई भी एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्ड करने के पहले ये भी समझना चाहूंगा, इकोनॉमी का स्लो डाउन इस रिजल्ट पर खत्म, कंपनियों की अर्निंग चालू, इन सब बातों के जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। आपको दोस्तों फिर एक छोटी सी बात बता देता हूं
किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी, कोई यहाँ कुछ भी लिखेगा। वैसे मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास अब 1930 प्लस सब्सक्राइबर हैं और एवरेज में मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ रही है। लेकिन जो लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद उनका देता हूं कि बहुत संस्कारी लोग जुड़ रहे हैं। उल्टा सीधा कमेंट मेरे YouTube पर तो शायद लोग नहीं लिख रहे हैं, और मैं यही मानता हूं उन सबके संस्कार जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सब अच्छे लोग ही जुड़ रहे हैं। अच्छे सभी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहक के जोश में आके लिख बैठते हैं। क्यों हमको जरूरत है किसी के बारे में कुछ भी लिखने की? हर आदमी अपना व्यापार कर रहा है, हर आदमी दाल रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ है। हमको उसकी बात नहीं समझ में आती है, हम मौन रह करके भी तो विरोध कर सकते हैं। हमको वहां उसको लिख करके ही जताना कोई जरूरी नहीं है, बाकी आप लोगों के संस्कार हैं। देखिए, दो तीन बातें फिर आपको समझा रहा हूं। ये स्टॉक टिप, फलाना टिप, ढिमकाना टिप खूब करते रहिए, सारी जिंदगी करते रहिए। एक एक दिन में रोज बोलता हूं 300 टिप्स बढ़ती है। 300 टिप्स एक दिन में मिनिमम बोल रहा हूं। और हो सकता है आप ध्यान से, आपके पास समय हो तो आप बिताइए, 500 टिप्स भी आपको मिल जाएगी। इन सब के पीछे मत भागिए, अपनी व्यवस्था कितनी है उसको देखिए, और एक रीजनेबल रिटर्न कैसे बन सकता है, कितने समय में बन सकता है, उसके पीछे दौड़िए। उकताहट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इस बाजार में आपका नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप करते रहिए, बाजार अपनी चाल से चलेगा। मैं इस मार्केट के 24 साल के अनुभव से, या आप 23 साल ही मान लीजिए कि 2002 में आया था, 2025 आने को है, 24 खत्म हो रहा है। 23 साल के अनुभव से बोलता हूं, मैंने किसी ट्रेडर को पैसा कमाते हुए नहीं देखा। ये गलतियां कुछ मैंने भी शुरू में कर रखी है, अभी भी कभी कभी ट्रेडिंग मूड में आ जाता हूं, लेकिन मैंने अपनी ट्रेडिंग की आदत मैक्सिमम खत्म कर दी, आप ये समझ लीजिए। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन तो होता ही नहीं हो, क्योंकि इस 22-23 साल के पीरियड में लाखों लोगों से मिला हूं, लाखों लोगों से बात किया हूं, करोड़ वाले से भी मिला हूं, 5-10 हजार वालों से भी मिला हूं, और इस बाजार में जिन्होंने पैसे बनाए हैं उनसे भी मिला हूं, और जिन्होंने अपने घर बार लुटाए हैं उनसे भी मिला हूं, अच्छे अच्छे ब्रोकरों से भी मिला हूं। और मेरा अपना खुद का जिंदगी का कुछ अनुभव है, क्योंकि जिस परिवेश से मैं निकल के आया और इस बाजार से आने के पहले मैं जिस परिवेश में था, वो जिंदगी के अनुभव भी मेरे पास बहुत है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करिए, आपका पैसा है। मैं एक बात कह सकता हूं, ट्रेडिंग करके तो पैसे नहीं बनेंगे। अब ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की नहीं। हाँ, अगर आप पैसे लगाते हो, होल्ड करते हो, 15%, 20% की स्विंग ट्रेडिंग रेगुलर करते हो, तो कुछ पैसे बन जाएंगे। उसमें भी एक स्टॉक को लेकर आपको टाइम देनी पड़ेगी। फिर एक उदाहरण दे देता हूं दोस्तों, हम एक बच्चे को किसी स्कूल में भी दाखिला कराते हैं,
तो उस स्कूल वालों को भी तो हम 6 महीना 1 साल का समय देते हैं ना, कि बच्चे को डिसिप्लिन में लाओ, उठना बैठना सुनाओ। वो नर्सरी वाली जो स्कूलों में हम भेज देते हैं, उनको भी तो हम समय देते हैं ना, और साथ साथ बच्चों को भी तो समय देते हैं 1 साल का, कि तू 1 साल वहां बैठ, 1 साल वहां जा। तब उसमें से कुछ बच्चे डिसिप्लिन होके निकलते हैं, कुछ कम होके निकलते हैं। समय तो देना पड़ता है ना। लाखों लाखों रुपए खर्च करके हम एमबीए, एमबीबीएस, फलाना फलाना क्या क्या डिग्री लेने के लिए जाते हैं, 3 3 4 4 साल उसके पीछे खत्म करते हैं। और यहाँ हम सोचते हैं 2,000 5,000 10,000 रुपया में 2 दिन 5 दिन 10 दिन में हमको कोई कोर्स सिखा दे। है संभव? जो सिखा रहे हैं मेरे को उनसे भी शिकायत नहीं है, जो सीख रहे हैं उनसे भी शिकायत नहीं है, लेकिन उसमें आपको घुसना पड़ेगा। एक आरएसआई की तो एक ही स्ट्रेटेजी है, उसको तोड़ के मरोड़ के ऊपर से नीचे से कितना भी कर लीजिए, नहीं वो स्ट्रेटेजी चेंज होगी। और मैं आज भी बता दूं, मैं इस मार्केट में आया था उस समय जो सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर तो और पहले से था, आज तक उसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं। इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए। ये सॉफ्टवेयर से थोड़ी ना आपको अंदाज लगेगा, अनुभव भी कोई चीज होती है। इतने उत्साह के बाद 24,330 ही बताया, 24,350 पे निफ्टी रुक गई। और फिर अभी देख रहा हूं सिंगापुर निफ्टी रेड में है। कल एफआईआई की बाइंग भी बहुत तगड़ी आ गई, कल शाम से खूब यूनिवर्सिटी में बातें हो रही है, आ गए आ गए आ गए आ गए। उस बाइंग में क्या क्या है उसको तो समझ लीजिए। किसी ने भी बताया कि उस 5,000 6,000 की बाइंग में और क्या क्या चीजें हैं। मत उत्साहित होइए, बाजार को वक्त दीजिए। मेरे इस यूट्यूब पे भी किसी ने लिखा कि सर आप सिखाइए, मैं सिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सीखने वाले सीरियस मिलेंगे नहीं। 10,000 5,000 में इतना समय मेरे पास नहीं है। 50,000 रुपये मैं मांगूंगा, वो देने वाले नहीं है। पता नहीं लोग 4 4 लाख रुपये भी मांग रहे हैं। मेरे पास अभी बॉम्बे से किसी का फोन आया, सर कोई एक आदमी है वो बॉम्बे आ रहा है, वो 4,20,000, फिगर भी देखिए कितना अच्छा रखा है, 420, 4,20,000 रुपया 2 दिन का कोर्स करवाता है। लेकिन वो बॉम्बे आ रहा है, बोल रहा 75% का डिस्काउंट दूंगा बॉम्बे वालों को। और यह जो बॉम्बे आएगा वो कोर्स 1,05,000 रुपया में करा रहा है। तुम्हारे कोर्स में इतना ही दम है तो क्या चीज का 75% डिस्काउंट भाई। खैर ये सब बातें अपनी अपनी है दोस्तों। मैं आज 3 पर्सनल ऑफर आप लोगों को अपने लिए बोल रहा हूं। ऑफर मतलब आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं। आप लोगों में से कोई भी अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को या कोई यूट्यूब हैंडलर को जानते हैं जो मेरे इस यूट्यूब को आज के ज़माने के हिसाब से मेरे को चलाना सिखा दे, मेरे को इसमें ग्राफिक व्राफिक वो अगड़म बगड़म होगा दंगल कल मंगल, आ गए एफआईआई लौट गए एफआईआई, भड़क गया ब्रेकआउट, कल तो ये स्टॉक माला माल, इस टाइप के जो आते हैं ना, मैं क्या लिखूंगा वो मेरी बात है। लेकिन ये ग्राफिक वगैरह हेडलाइन थंबलाइन ये कोई भी मेरे को बताने वाला या मेरे इस यूट्यूब को मेंटेन करने वाला, उसके लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे तो मैं कर दूंगा। तो आप में से कोई भी आदमी ऐसे किसी आदमी को जानता हो और या खोज सकता हो तो मेरा ये छोटा सा काम
अगर आप लोग कर पाए तो कर दीजिएगा। और साथ में ये भी है कि मैं जो करूंगा वो लैपटॉप पे करूंगा, मोबाइल से मेरे लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी नज़र में किसी के पास आरए यानी कि रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट है और वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वो अगर मेरी टीम का मेंबर बनना चाहता है तो मैं देख के क्या कंडीशन में उसको बनाऊंगा, ये मैं उसकी योग्यता पे डिसाइड करूंगा। ठीक वैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो आप लोगों में से कोई हो या आप लोग कोई जानते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिएगा या 5 बजे के बाद बात कीजिएगा। मैं कैसे जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, उसके बदले में क्या दूंगा, ये सब बातें हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगी। मैं यहाँ से एक टीम और डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो ये 3 बातें आपको बता दिया। अभी तो सिर्फ यूट्यूब पे ही रहना चाह रहा हूँ। इच्छा तो है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी आऊं, लेकिन सेबी का बहुत बड़ा रेगुलेशन है कि इन सब की रिपोर्टिंग भी सेबी को करनी पड़ेगी। तो मैं इनसे थोड़ा डर रहा हूं, कहाँ क्या मुंह से निकल गया और कहाँ क्या चल दूंगा, तो थोड़ा डरता हूं। बाकी आप लोगों को बता दूं, लोग झुकते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आप लोग भी अगर सेबी को और बाकी लोगों को जो बातें आपको पसंद नहीं आ रही है या जो आपके काम करने में अड़चन डाल रही है, उन सब बातों को लिखिए कि भाई प्रदीप सुरेखा जी क्यों नहीं स्टॉक बोल सकते हैं। फिर अच्छा स्टॉक तो वही रखेंगे, छांट के कूड़े में से हमको एक ठो निकाल के देंगे। बहुत स्वाभाविक है। एक दो स्टॉक में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या मेरे पोर्टफोलियो में अभी मैंने डाले हैं, उसका नाम कैसे ले सकता हूं मैं? नाम ले लिया, 30 दिन में कुछ कर नहीं सकता। इस तरीके के बाजार में मैं 30 दिन लेके बैठा रहूं? इन सब के लिए लिखिए कि आप कौन से कानून से ये सब बातें कर रहे हैं। आपका काम है पकड़ना कि सुरेखा जी कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे कि स्टॉक बोल दिए, खुद बेच दिए, पब्लिक को दे गए। सुरेखा जी ले रहे हैं, पब्लिक को बेचने बोल रहे हैं। इस टाइप का तो कुछ सुरेखा जी नहीं कर रहे हैं ना। आपका काम वो है। अब मेरे को एक स्टॉक समझ में आया, मैं बता दिया, उसके कारण भी बताऊं। कितनों को कारण समझ में आएगा उसका रिकॉर्ड रखो। तो ये कंप्लायंस के जो झंझट है ये बहुत है। आप लोग इसके बारे में लिखेंगे तो सिस्टम चेंज होगा। जैसे मैं केस किया, केस जीता, कि एक्सपीरियंस, सेबी को वो क्लॉज ही बदलना पड़ गया ना कि नो एक्सपीरियंस। ये आप लोगों की बातें हैं दोस्तों, ये कुछ बातें बता दिया। आज से मैं अपने इन हाउस में कुछ और चीज़ों को बदली कर रहा हूं, जो मैंने कल अपने सारे पेड क्लाइंट को रात को भेज दिया है। मैं अब रोज एक न्यूज़लेटर बनाकर अपने क्लाइंट को भेजूंगा। न्यूज़लेटर मेरा आज का तैयार है। 8:15, 8:30 तक गिफ्ट निफ्टी बाकी कोई न्यूज़ नहीं आ जाए, उसको देख करके वो न्यूज़लेटर पोस्ट कर दूंगा, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी वालों के लिए एक होगा, फ्यूचर वालों के लिए एक होगा और कैश वालों के लिए एक होगा। उसमें वही, अब सबको ट्रेडिंग का नशा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बहुत डिमांड आ रही थी। तो आज भी मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के व्यू बना दिए। एक स्टॉक फ्यूचर का बना दिया, एक स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का बना दिया।
2% 3% का टारगेट, 2% 3% का स्टॉप लॉस, तीर नहीं तो तुक्का, वो आप लोगों की तकदीर। मैं दूंगा बहुत बेस्ट कि मेरी स्ट्राइक रेट खराब नहीं हो, और इसको मैं हफ्ते भर बाद, 8 दिन बाद, 5 दिन बाद या टारगेट पूरा होने के बाद आप लोगों के लिए भी खोल दूंगा, जो आपको मेरी वेबसाइट में ऊपर में जाके मिलेगा प्रीवियस कॉल में। आज सारे मेरे तैयार हैं, एक फ्यूचर का स्टॉक, एक कैश का स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तीनों सेक्शन के क्लाइंट को साइट पे भी मिल जाएगा, जो उनकी मेल पे चला जाएगा और बाद में उनके फोन पे चला जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखता हूं कितनी सफलता मिलती है। लोगों का कुछ दबाव था, और जमाने का भी जो सिस्टम है, 300-300 स्टॉक लोग भी बांट रहे हैं, तो मैं भी बांटता हूं। देखता हूं स्ट्राइक रेट कितनी अच्छी मेंटेन कर पाऊंगा। लेकिन इसमें वही बस चिंडी चोर जिसको बोलते हैं, और गुड़चन खुड़चन का ही काम होगा। अगर ढंग से कोई नहीं दौड़ता तो दोस्तों, जहां से मैंने स्टेट बैंक की फिर कॉल दी है, 80 रुपया ऊपर है। सोचिए, 2 दिन से 3 दिन में 50 से 60 हजार रुपया। लेकिन उसके लिए आपको तो 8 लाख का ट्रेड लेना पड़ेगा। मैंने तो बहुत छोटा सा स्टॉक दिया, टारगेट दिया था, और छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था। इतने बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं थी, और इतना बड़ा टारगेट देता तो स्टॉप लॉस भी बढ़ा देता, कम से कम 3% का देता, 25,000 की रिस्क भी होती। वो कितने लोगों के पास है। अंबुजा जहां से मैंने कॉल दिया, वहां से 30 रुपया ऊपर है, 27,000 रुपया। अडानी पोर्ट 50,000 रुपया, 200 रुपया ऊपर है। तो ये सब खैर दोस्तों होते रहेगा। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर सकता हूं, आप ये मत देखिए किसने क्या बोला, आप ये मत देखिए किसके स्टॉक चले, आप ये मत देखिए किसने क्या किया, आप देखिए फाइनल रिजल्ट कि इस सफलता की सीढ़ी पर कौन सा आदमी सबसे ऊंची पायदान पर है, या टॉप की 4-5 पायदान पर कौन कौन लोग हैं, और उन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया। बोला नहीं, किया किस तरीके से कि आज वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। इतने यूट्यूब, इतने ट्विटर, इतने टेलीग्राम, इतने इंस्टाग्राम, इतना प्रिंट मीडिया, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने के बाद भी अगर सेबी को बोलना पड़ रहा है 90% लोग पैसा खो रहे हैं, तो कुछ तो गलत कहीं हो ही रहा है। आप सबसे ऊंची पायदान पर जो आदमी पहुंचा है, उसके तरीके को फॉलो कीजिए। मैं भी वही कर रहा हूं, और खुद वहां पहुंचने का लक्ष्य बना रखा हूं। 100 पे नहीं पहुंचूंगा, 99 पे पहुंचूंगा, 95 पे पहुंचूंगा, 90 पे पहुंचूंगा, बॉटम 10 में तो नहीं रहूंगा ना। चेष्टा वो कीजिए, इरिटेट मत होइए, जितनी व्यवस्था है उस पर संतुष्ट होइए। आ जाइए दोस्तों, निफ्टी पे बता देता हूं कल तक के सेटअप में, और अब जो एक सेटअप बना है, कल तक का जो सेटअप बना है। अब मेरा वो 23,250, एकदम ठीक से बोल रहा हूं, जो बॉटम था मैंने कहा वो बहुत जल्दी से नहीं टूटेगा, वो अभी भी अब 1000 पॉइंट पीछे हो गया। उसकी बात आज के दिन नहीं करना है। मेरे को लगता है कि एक बार थोड़ा सा जश्न अभी बाकी है, जिसमें अगर हम ये जो मेरा ऊपर वाला जो और फिगर है 24,400 450 के बीच में, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक अटेम्प्ट और लेगी। अब एकदम वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन इसके आसपास
और या एक अटेम्प्ट ये जो कल 350 का हाई बना है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए 350 से 450 के हाई के आसपास में निफ्टी एक बार जाने के लिए चेष्टा जरूर करेगी। कल तक के सेटअप पर मैं एकदम नजदीक का स्टॉप लॉस देखूंगा या सपोर्ट देखूंगा तो वो 24,000 से 24,050 के बीच में आता है। इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। और इसके बाद भी अगर हम जोड़ें तो दोस्तों कल जो निफ्टी का हाई है 23,956, इस हाई के ऊपर गैप बना करके निफ्टी चली है। गैप थ्योरी इतनी जल्दी बताना और समझना बहुत मुश्किल है, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। फिर भी आपको बता देता हूं 23,956 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेवल करना शुरू करेगी, वहां से करेक्शन शुरू हो सकता है। तो अभी मैं आपको बता दिया, अपना अपना डिसीजन ले लीजिए। मैक्सिमम नीचे की रेंज अगर मैं बात करूं 24,221 पर बंद है, 250 पौने 300 पॉइंट नीचे। और ऊपर भी लेंगे तो अगर मैं 24,400 450 की बात करता हूं तो 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर। आज के दिन तो मेरे को इतना ही लग रहा है। इसके अंदर में आपको जो भी करना है, कॉल बेच सकते हैं, पुट बेच सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, पुट बेच सकते हैं, एक लेके एक बेच सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी ले सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मेरे क्लाइंट के लिए रिपोर्ट तैयार है, 8:30 बजे उसमें कुछ चेंज करना होगा तो करके मैं वो रिपोर्ट डाल दूंगा। और उस रिपोर्ट का स्पेसिमेन अगर मेरे टारगेट आज ही पूरे होते हैं तो कल खोलूंगा, और नहीं भी पूरे होंगे तो 5 दिन 7 दिन के बाद मैंने अपने क्लाइंट को क्या लिख के भेजा था, तीनों सेक्शन आपके सामने लिख करके ओपन कर दूंगा, प्रीवियस कॉल में जाके मिल जाएगा। सारी बातें बता दिया हूं दोस्तों। इन सब बातों के जवाब ढूंढिए कि अर्निंग सुधर गई क्या, इकोनॉमी का स्लोडाउन कम हो रहा है क्या, आरबीआई की चिंता खत्म हो रही है क्या, एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ से क्या क्या बातें आ रही है, अमेरिका का कोर्ट क्या करेगा, उन सब का असर क्या होगा। इन सब बातों पे ध्यान देते हुए मैं फिर बोल रहा हूं, मैच्योर्ड ट्रेडर बनिए। ट्रेड को मैच्योर्ड होने के लिए टाइम दीजिए। कल भी मेरे एक बहुत मित्र ने कहा मैं 15 दिन के लिए पैसा लगाना चाहता हूं, मैंने हाथ जोड़ दिया। मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि 15 दिन के अंदर आप पैसे कमा के निकल जाओगे। हाँ, उसमें आप लॉस लेने के तैयार हो तो मैं एक दो स्टॉक बता दूंगा। 15 दिन में पैसे बन ही जाएंगे, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात मानूंगा कि कल रात में फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपने और मेरे और एक मित्र ने मुझको समझाया, इस तरीके के चक्कर में मत पड़ो। तो सर मैं ये प्रोग्राम ही ड्रॉप कर दिया। मैं अब पैसे लगाऊंगा तो सोच समझ के समय लेके लगाऊंगा। तो सोचिए दोस्तों, मेरा काम समझाना है, नहीं तो मैं तो उनसे 10-5 हजार 2,000 5,000 10,000 की फीस ले लेता, उनको 15 दिन का स्टॉक बता देता, लॉस उनका प्रॉफिट उनकी। मैं इस काम में नहीं पड़ता हूं। सारी बातें बता दिया हूं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, निफ्टी की रेंज रख दिया हूं। अब देखता हूं आज क्या होता है। इतनी जल्दी ये अभी खत्म नहीं होगा जोश, 1 या 2 दिन और चल सकता है। देखिए इसके बाद बाजार का ट्रेंड या बाजार का रुख क्या होता है। धन्यवाद।